गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो आप सभी बच्चे अपनी मैथमेटिक्स की बुक ओपन कीजिएगा। पेज नंबर 105 एंड 106 आपका होमवर्क था, ठीक है ना। पेज नंबर में आपका होमवर्क था। पहला आपका जो होमवर्क था वो 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 था, और सेकंड पेज नंबर 106 में आपको एक्सरसाइज 7.2 में 1 और 2 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपका होमवर्क था, है ना। तो आप सभी बच्चे अपनी बुक ओपन कीजिएगा मैथमेटिक्स की, और पेज नंबर 105 और 6 ओपन कीजिएगा। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, मैं इस बात को फिर से रिपीट कर दूं, दोहरा दूं कि आप अपनी बुक परचेज़ करवाएं हर हाल में। जैसे अभी आपका मैथमेटिक्स में जो चैप्टर चल रहा है, जो एक्सरसाइज चल रहे हैं, तो वो आपको पिक्चर के ज़रिए ही बनाना है ना। तो इसीलिए बार बार समझाया जा रहा है कि बुक होनी इम्पोर्टेंट है, हर एक बुक होनी इम्पोर्टेंट है। बुक के बिना पढ़ाई अधूरी है, और अगर क्लास में हैं हम और हमारे पास बुक नहीं है तो भी पढ़ाई अधूरी है, ठीक है। तो बार बार आपको समझाया जा रहा है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए और जल्द से जल्द अपनी बुक परचेज़ करवाइए, ख़रीदवाइए अपने मम्मी पापा से कह के। और दूसरी बात, जो क्लास में जो बच्चे प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो अपनी क्लास में प्रेजेंट रहा करें, ठीक है। इन दोनों बातों पे ध्यान दीजिए, इन दोनों बातों को फॉलो कीजिए। जब आपका स्कूल खुला हुआ था तो आप स्कूल में आते थे, अपनी क्लास में प्रेजेंट रहा करते थे रेगुलर। उसी तरह ये भी आपका क्लास है, और यहाँ पे तो और मज़े से क्लास में प्रेजेंट रहना चाहिए, क्योंकि आप घर पे हैं, ऑनलाइन क्लास है, आप अपने बेड पे बैठ के आराम से क्लास में प्रेजेंट रह सकते हैं। यहाँ पे तो कोई टेंशन भी नहीं है, ना आपको बैग हैंग करना है, ना आपको वाटर बॉटल रखना है ना, ना आपको लंच रखना है, सब तो घर पे ही है, अवेलेबल है। तो आप क्लास में घर पे रह के मस्ती से अपने क्लास में अटेंशन अपना दे सकते हैं ना। तो इसीलिए बार बार बोला जा रहा है कि आप क्लास में प्रेजेंट रहिए। जो भी ऑनलाइन क्लासेस आपकी हो रही है, जितने भी सब्जेक्ट्स की हो रही है, सभी में प्रेजेंट रहिए, ठीक है। और क्या बोलते हैं, आपका जैसे कि मैथमेटिक्स है, साइंस का क्लास है ना, उसके बाद एसएसटी है, तो कुल मिलाकर जितनी भी क्लासेस हैं सभी में 30 मिनट्स आपको प्रेजेंट रहना है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, घर पे हैं और अच्छी बात है ना। और आपको रेगुलर प्रेजेंट रहना चाहिए, तो इसीलिए बार बार बोला जा रहा है कि आप अपनी बुक परचेज़ करवाइए जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है। और जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं तो क्लास में प्रेजेंट रहा करें, ठीक है। अगर बुक है और हम क्लास नहीं कर रहे हैं तो भी बेकार है, और अगर क्लास कर रहे हैं बुक नहीं है तो भी बेकार है। दोनों बातें एक दूसरे से ज्वाइन है, मतलब मिली हुई है। बिना बुक के हम क्लास में अगर रहेंगे तो हमें पढ़ाई समझ में आएगी, लेकिन थोड़ी बहुत। और अगर हम क्लास में हैं और बुक के साथ प्रेजेंट हैं तो हमें पूरी की पूरी बातें समझ में आएगी, है ना। जो भी चैप्टर है, जो भी सब्जेक्ट है, उनमें जो भी चैप्टर हो रहा है आपका, तो पूरा का पूरा समझ में आएगा। तो इसीलिए बार बार हम सभी टीचर्स आपको बोल रहे हैं, और इन बातों को सीरियसली लीजिए। बुक परचेज़ हो जानी चाहिए, बुक ख़रीद लेनी यानी कि ज़रूरी है। और दूसरी बात, आपको क्लास में प्रेजेंट रहना भी ज़रूरी है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखिए और इन दोनों बातों को फॉलो कीजिए, ओके। अब हम चलते हैं अपने होमवर्क की तरफ, जो आपका होमवर्क था उसकी तरफ। तो आपका होमवर्क पेज नंबर 105 और 106 था, ठीक है ना। 105 में आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, है ना। इसमें आपको क्या करना था, शेड 1/2 ऑफ द कैलकुलेशन, ठीक है। कलेक्शन मतलब यहाँ पे ग्रुप बना दिया गया है, ठीक है ना। कलेक्शन है तो यहाँ पे ट्रायंगल का कलेक्शन है, उसके बाद स्माइली फेस का कलेक्शन है, उसके बाद ब्लॉक्स का कलेक्शन है, और उसके बाद स्टार का कलेक्शन है। तो आपको क्या करना है, हाफ
मतलब सभी कलेक्शन में हाफ कलेक्शन जो है पिक्चर है उनको आपको शेड करना है, मतलब आपको कलर करना है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 ट्राइंगल है, तो आपको 8 में से हाफ ट्राइंगल को क्या करना है, शेड करना है, मतलब कलर करना है, ठीक है। जैसे आप पेंसिल से शेड कर दिए है ना, पेंसिल कलर से शेड मार दिए, तो आपको इसी तरह से, हाँ, स्केच कलर से आपको शेड नहीं करना है। इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। पेंसिल से अगर हो तो पेंसिल से कर लीजिएगा, और अगर आपको कलर से करना है, कलर पेंसिल से, तो आप कलर पेंसिल का यूज़ कीजिएगा, ओके। इन दोनों चीज़ के अलावा तीसरा आप स्केच कलर का यूज़ मत कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे 8 है, 8 में से आपको हाफ़ करना है, तो 8 का हाफ़ क्या होगा, 4 होगा, तो आप 4 ट्राइंगल को आप शेड कर दीजिए, ओके। उसके बाद है, आप ऐसा आपने किया होगा, कल मैंने आपको समझाया भी है कि कलेक्शन का हाफ पार्ट आपको कलर करना है, शेड करना है, उसको शेड कर देना है, मतलब कलर कर देना है। तो जैसे कि 8 है टोटल, तो हमको यानी कि यहाँ पे 4 है तो हम 4 कर देंगे, 8 का आधा होता है 4। उसी तरह है यहाँ पे भी 8 स्माइली फेस है, तो हमको 4 स्माइली फेस को करना है, 4 को छोड़ देना है, तो हाफ हो गया। उसी तरह है ब्लॉक्स, तो ब्लॉक्स में क्या है, 6 टोटल कितने ब्लॉक्स हैं, 12 ब्लॉक्स हैं, तो 12 का हाफ क्या होता है, 6 होता है, तो हमको 6 कर देना है, तो 6 आप किए होंगे। उसके बाद है स्टार्स, स्टार्स कितने हैं, तो 3 3 3 9 हो गए, और इधर भी 9 है, तो 9 9 18 होता है, ओके। तो 18 का आधा क्या होगा, 9 होगा, तो आपको 9 स्टार्स के कलेक्शन को आपको क्या करना है, शेड कर देना होगा, और 9 को छोड़ देना है। तो इस तरह से आपने किया होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड द शेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। आपको इन शेड यानी कि इन शेप्स को आपको क्या करना है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो मैं इसको बता देती हूँ कैसे करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जैसे सर्किल है ना, सर्कल है, तो सर्कल को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो इस तरह से आप लाइन खींचिएगा, ठीक है, तो 2 पार्ट में हो गया। अब क्या करना है, कलर हाफ 1, मतलब हाफ कर देना है, हाफ आप किसी भी पार्ट को कर सकते हैं, या इस पार्ट को या इस पार्ट को, यहाँ पे कोई ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको एक पूरे शेप को क्या करना है, 2 पार्ट में डिवाइड करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, शेड करना है। तो सर्कल हो गया, सर्कल 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है, और एक पार्ट कलर हो गया। उसके बाद है ट्राइंगल, ट्राइंगल हो गया, तो ट्राइंगल को भी 2 पार्ट में डिवाइड करना है, और एक पार्ट को कलर कर देना है। तो आपने इसी तरह से किया होगा, ठीक है। उसी तरह मतलब आपको ऐसा डिवाइड करना है कि दोनों तरफ इक्वल बटे, ठीक है, ये नहीं कि एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम, तो ये फ्रैक्शन नहीं होगा। फ्रैक्शन का मीनिंग होता है दोनों पार्ट का इक्वल बंटवारा, ठीक है ना। बीच में अगर हम कर रहे हैं, 2 भाग कर रहे हैं, तो हमें दोनों तरफ बराबर करना होगा, ठीक है ना, दोनों तरफ हमको बराबरी में बांटना होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर हाफ़ किए होंगे तो स्केल के ज़रिए से ही आप हाफ़ कीजिएगा, ताकि उसमें क्या होगा, स्केल से हम अगर हाफ़ करते किसी भी पिक्चर को तो वो सही से होगा। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब है पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 में आपको क्या करना था, देख लीजिए। कलर 1/3 ऑफ ईच पिक्चर, कलर करना था। सर पिक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं, उनका मतलब जो पिक्चर है उनको 3rd पार्ट में उसका फ्रैक्शन किया गया 3 पार्ट में, और आपको आधा हिस्सा आपको कलर करना था, मतलब एक हिस्सा आपको कलर करना था। तो मैं समझा दूँ एक बार, तो आप उसी तरह से आपने अपने इससे मैच कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे सर्कल है, ओके, ये सर्कल है, तो इसको क्या करना है, 1/3 में डिवाइड करना है। तो इस तरह से डिवाइड कर दिए, ठीक है, इस तरह से डिवाइड कर दिए, 1/3 हो गया, क्योंकि किसी भी पार्ट का मतलब एक पूरे हिस्से, पूरे शेप का 3 भाग हो गया। अब आपको क्या करना है, उसमें से एक भाग को, जो आपको जो भी पसंद है, जो जिस तरफ आपको करना है, उसको क्या करना होगा, एक हिस्से को आपको कलर कर देना है। उसी तरह ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल है, ओके, तो ट्राइंगल को भी क्या करना है, 1/3 में बांट देना है, और
एक हिस्से को आपको कलर कर देना है, ठीक है। तो इसी तरह और भी है, आपको जो हिस्से को मैंने कलर करने का वो कर सकते हैं, लेकिन एक ही हिस्सा आपको करना है सभी पिक्चर में। आपको सिर्फ एक हिस्सा जो है आपको कलर करना होगा। तो आपने इस तरह से किया होगा, ठीक है। तो इसमें से किसी एक हिस्से को कर दीजिए, इसमें से किसी एक हिस्से को, इस रेक्टेंगल में से किसी एक हिस्से को इस तरह से आपको कलर करना है। उसके बाद क्या था, डिवाइड द शेप्स इनटू 3 इक्वल पार्ट्स एंड कलर 1/3 ऑफ इट। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको इन सभी पिक्चर्स में से क्या करना होगा, को 3 पार्ट में यानी कि 3 पार्ट में बांटना है। जिस तरह से ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, आपको दे दिया गया है कि 3 भाग में बांट दिया गया है, बस आपको शेड करना था। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सभी पिक्चर को पहले 3 भाग में 3 हिस्सों में बांटना है, इक्वल पार्ट में बांटना है। उसके बाद आपको कलर करना है। तो जैसे सर्कल है तो सर्कल को इस तरह से बांटिएगा, है ना। उसके बाद ट्रायंगल है तो ट्रायंगल को इस तरह से, ओके। और उसके बाद है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल को भी कैसे बांटना होगा। तो रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल को पहले इस तरह से रेक्टेंगल बना होता है, ओके। और इसको कैसे भाग में बांटना है, इस तरह से, ओके। ये हो गया। उसके बाद है स्क्वायर है, तो स्क्वायर को आपको क्या करना होगा, स्क्वायर को भी बांटना है तो इस तरह से बांट दीजिएगा, 3 एक हिस्से में, है ना। 3 भाग में बांटना है तो तीनों इक्वल होना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद है सर्कल बना हुआ है, ठीक है। तो सर्कल कितने हैं आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो आपको क्या करना होगा, एक पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को आपको बस कलर कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से क्या करना होगा, आप इसी तरह से कर लीजिएगा, हो गया। तो ये आपका होमवर्क था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कलर करना था किसी एक हिस्से को, सभी पिक्चर में से किसी एक हिस्से को कलर करना था। और दूसरे में क्या करना था, सभी पिक्चर्स को डिवाइड करना था पहले 3 इक्वल पार्ट्स में, उसके बाद किसी एक हिस्से को आपको कलर करना था। तो आपने इस तरह से किया होगा, ओके। उसके बाद है अब 1/4। अब किसके बारे में पढ़ना है, 1/4 के बारे में। आपने 1/2 पढ़ा, उसके बाद आपने 1/3 पढ़ा, है ना। एक पार्ट का, एक होल पिक्चर का 3 भाग। उससे पहले आपने पढ़ा किसी एक शेप का 2 हिस्सा, ठीक है, 1/2 हो गया। उसके बाद 1/3 मतलब किसी एक पिक्चर का 3 हिस्सा। उसके बाद अब आपको पढ़ना है 1/4 मतलब किसी शेप्स का आपको 4 हिस्सा करना है। जैसे यहाँ पे मैं पढ़ के बता रही हूँ, आप सभी गौर से सुनेंगे। 1/4 मोना मदर्स गेव अ चॉकलेट टू मोना एंड आस्क्ड हर टू डिवाइडेड एमंग हर 3 फ्रेंड्स इक्वली। मोना एक लड़की है और उसकी मम्मी उसे एक चॉकलेट देती है, ठीक है, और बोलती है मोना से कि मोना मैं तुम्हें चॉकलेट दे रही हूँ, तुम अपने 3 दोस्तों में, मतलब मोना के साथ 3 और दोस्त थे, तो तुम अपने तीनों दोस्त मतलब तुम चारों चॉकलेट बांट लेना, मतलब इक्वली बांटना, आपस में किसी के पास ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किसी के पास कम नहीं होना चाहिए, बराबर में चारों आपस में बांट कर खा लेना, ठीक है। मोना मेड 4 इक्वल पीसेज एज शोन। तो मोना क्या करती है, इस तरह आप जिनके पास बुक होगी वो अपनी बुक को देख रहे होंगे, ठीक है। मोना चॉकलेट लेती है और इस तरह से 4 हिस्से में चॉकलेट को बांट देती है। तो चॉकलेट का जो आपको दिख रहा होगा तो 1 2 3 4 इस तरह से हिस्से में बांट देती है। जैसे आपके पास डेयरी मिल्क अगर हो तो डेयरी मिल्क में क्यूब बना होता है, ठीक है। तो अगर आपको बांटना हो, आपके 3 फ्रेंड, आप हैं और आपके 3 फ्रेंड है, तो उसको कैसे बांटिएगा, तो टुकड़े टुकड़े में बांटिएगा और इक्वली में बांटना है। तो क्या कीजिएगा, एक टुकड़ा अपने फ्रेंड को दीजिएगा, दूसरा टुकड़ा अपने फ्रेंड को दीजिएगा, तीसरा टुकड़ा अपने फ्रेंड को दीजिएगा और चौथा टुकड़ा आप खुद लीजिएगा। तो इस तरह से मोना भी क्या करती है, चॉकलेट का 4 टुकड़ा करती है और चारों आपस में बांट लेती है, इक्वली बांटती है, ओके। ईच ऑफ देम गॉट 1/4
और सभी को क्या पड़ता है, उस चॉकलेट का एक एक हिस्सा पड़ता है, ठीक है। क्वार्टर ऑफ द स्लैब ऑफ चॉकलेट, या इसको हम क्वार्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। 1/4 हम क्वार्टर भी इसको बोल सकते हैं। 1/4 अ क्वार्टर 1/4, एक चॉकलेट का 4 हिस्सा, तो हम ऐसे लिखते हैं। 1/3 होता तो एक चॉकलेट का 3 हिस्सा, 1/2 होता तो एक चॉकलेट का 2 हिस्सा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम मोना ने चॉकलेट को अपने तीनों फ्रेंड में कैसे कैसे बांटा, तो एक चॉकलेट का 4 इक्वल पार्ट किया और चारों आपस में बांट के खा लिए। तो इस तरह से क्या हुआ कि एक चॉकलेट का 4 हिस्सा हो गया और इक्वली हुआ। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि पेज नंबर आप देखिएगा 107 में क्या है, 1/4 ऑफ अ कलेक्शन। आप किसी भी कलेक्शन का 1/4 कैसे आपको शेड अगर करना होगा तो क्या कीजिएगा, जैसे यहाँ पे एक्वेरियम में एक बॉल है, ठीक है, उसमें 4 फिश है, फिश टैंक है जिसमें 4 फिशेस अंदर में है, ठीक है। तो उसमें क्या है, एक कलेक्शन है, 4 फिशेस का कलेक्शन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको शेड करना है। तो एक फ़िश को मतलब 4 में से एक फ़िश को कलर कर देना है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि 4 फिश है, उसमें से एक फ़िश को कलर कर दिया गया है, तो क्या हो जाएगा 1/4। उसके बाद इसी तरह कलेक्शन है, 3 है, फिर 3, फिर 3, फिर 3, मतलब यहाँ पे कितने स्टार्स हैं, 3 3 3 3, तो टोटल कितने स्टार्स हो गए, 12 स्टार्स हो गए। तो आपको अगर शेड करने के लिए बोला जाएगा 1/4, तो आपको एक हिस्सा आपको क्या करना होगा, शेड करना होगा। तो उसी तरह से क्या हुआ है कि ऊपर से जो 3 स्टार हैं उन्हें कलर कर दिया गया है, बाकी 3 हिस्से को छोड़ दिया गया है ना। तो ये क्या है, फॉर 1/4 और 4 क्वार्टर मेक अ होल, मतलब 4 हिस्सा, 4 हिस्सा मिलकर एक पूरा शेप या पूरा सामान बनाता है। जैसे हम चॉकलेट खा रहे हैं तो चॉकलेट का 4 हिस्सा कर देंगे और उसी चॉकलेट के 4 हिस्से को अगर हम जोड़ देंगे तो एक पूरा चॉकलेट बन जाएगा, है ना। बिस्किट है तो एक पूरी बिस्किट को हम 4 हिस्से में बांट देंगे और चारों को दे देंगे, और उसी 4 हिस्से को अगर हम ज्वाइंट कर देंगे तो एक पूरा हिस्सा बन जाएगा। तो यही है कि 4 हिस्से को अगर हम आपस में मिला देंगे तो एक पूरा शेप बन सकता है ना। तो यहाँ पे आपको एक्सरसाइज 7.3 में भी यही करना है। जैसे यहाँ पे आपको देख रहे होंगे आप, कलर 1/4, 1/4 ऑफ और क्वार्टर ऑफ ईच पिक्चर, सभी पिक्चर का जो है बांटा गया है, फ्रैक्शन जो हुआ है वो 4 हिस्सों में हुआ है, ठीक है ना। तो इसे हम 1/4 भी बोल सकते हैं या क्वार्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर को 4 हिस्से में बांट दिया गया है। तो आपको 1 एक हिस्सा है तो आपको क्या करना है, उसको कलर करना है। तो आप कोई भी हिस्सा, कोई एक हिस्सा आप कलर कर सकते हैं, या ऊपर वाला या सेकंड वाला या थर्ड वाला या फोर्थ वाला, किसी एक हिस्से को आपको कलर करना है, ओके। उसी तरह यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर, ये रेक्टेंगल हो गया, ये स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर को भी 4 हिस्से में बांट दिया गया है। आपको किसी एक हिस्से को क्या करना है, शेड करना है, मतलब कलर करना है। तो आप किसी भी हिस्से को आप कलर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सर्कल है, तो सर्कल को भी इसी तरह 4 हिस्से में बांटा गया है, ठीक है ना। इनका 4 पार्ट किया गया है, फ्रैक्शन किया गया है। तो आप किसी भी हिस्से को आप कलर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, तो ये भी एक शेप है, तो इसमें भी क्या किया गया है, 4 हिस्से में बांटा गया है। तो आप किसी भी हिस्से को कलर कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी है, सभी पिक्चर्स को 4 क्वार्टर मतलब 4 हिस्सों में बांट दिया गया है, और आपको क्या करना है, किसी एक हिस्से को आपको कलर करना है। उसके बाद है नीचे में, डिवाइड द शेप्स इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ये सभी शेप्स को 4 इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है, बांटना है, ओके। कलर अ क्वार्टर ऑफ इट, और उसके बाद बांटने के बाद आपको क्या करना है, किसी एक पार्ट को आपको कलर करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप पहले क्या कीजिएगा, पेंसिल से 4 पार्ट में, इक्वल पार्ट में आपको डिवाइड करना होगा। उसके बाद किसी एक पार्ट को क्या करना है, आपको कलर कर देना है। उसी तरह सर्कल को आपको क्या करना है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। उसके बाद आपको किसी एक पार्ट को
कलर कर देना है, किसी एक हिस्से को कलर कर देना है। उसके बाद है आपका ये ट्रायंगल अगर होगा तो आप इसको 4 हिस्से में डिवाइड कीजिएगा। ओके, और क्या करना है उसके बाद आपको क्या करना होगा, तो कलर करना होगा, शेड करना होगा। ओके, उसके बाद है यहाँ पे आपका स्क्वायर, तो स्क्वायर को भी 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, उसके बाद आपको शेड करना है। अब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, कलर द फिगर अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शन मेंशन्ड। आपको एक तरफ शेप बना दिया गया है और उसको बांट दिया गया और दूसरी तरफ फ्रैक्शन है, जैसे 1/3। तो इस पिक्चर को 3 हिस्सों में बांटा गया। एक पूरा शेप है जिसको 3 हिस्से में बांटा गया। तो 1 मीन्स पूरा होल, मतलब पूरे शेप के बारे में बोला जा रहा है। और 3rd मीन्स होता है यहाँ पे जो नीचे में बाई करके दिया हुआ है 3, तो वो 3 भाग में बांटने पे है, मतलब यहाँ पे 3 भाग में बांट दिया गया तो यहाँ पे 3 लिख दिया गया। 1 ऊपर में लिखा गया है, मतलब पूरा हिस्सा, एक पूरा सामान। तो जैसे पूरा सर्कल है तो 1 है, एक ही सर्कल है ना, तो आपको 1 ऊपर लिख दिया गया है। और नीचे में जो 3 है तो 3 का मतलब हो जाएगा 3 हिस्सा। तो सर्कल को कितने हिस्से में बांटा गया, तो 3 हिस्से में बांटा गया। तो ये आपका फ्रैक्शन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, कलर करना है। तो किसी एक हिस्से को आपको कलर कर देना है, सभी को नहीं करना है, आपको किसी एक हिस्से को कलर करना है ना। उसके बाद है यहाँ पे 1/4, एक स्क्वायर है, स्क्वायर को 4 हिस्सों में बांटा गया है, तो आपको किसी एक हिस्से को क्या करना है, कलर करना है। ठीक है, उसके बाद है 1/2, तो एक पूरा आपको ओवल था, उसको 2 हिस्से में बांटा गया है। ठीक है ना, 2 मीन्स 2 हिस्से में बांटना। तो यहाँ पे 2 हिस्से में बांटा हुआ है, आपको किसी एक पार्ट को कलर कर देना है। उसके बाद है क्वेश्चन पेज नंबर 8 देखिएगा। जिन बच्चों के पास बुक है वो पेज नंबर 8 देखेंगे। ठीक है, पेज नंबर 8 देखेंगे। यहाँ पे भी 1/2 ऑफ अ कलेक्शन। ठीक है, आपको आधा हिस्सा कलर करना है, आधा हिस्सा छोड़ देना है। तो टोटल 6 है, तो आपको क्या करना है, 3 ट्रायंगल को आपको कलर करना है, 3 को छोड़ देना है। उसी तरह यहाँ पे क्या है, 1/4। ठीक है, 1/4 है, तो आपको किसी एक बलून को, एक ओवल को कलर करना है, बाकी 3 को छोड़ देना है। उसी तरह यहाँ पे 1/3 है, तो किसी एक हिस्से को आपको कलर करना है, बाकी 2 को छोड़ देना है। उसके बाद है 1/3, तो स्टार्स है, तो 4 4 4, तो टोटल कितने हो गए आपको, 12। तो आपको क्या करना है, एक हिस्से को आपको कलर करना है, बाकी 2 हिस्सा छोड़ देना है। तो ऊपर वाले को अगर करना चाहते हो ऊपर वाले को, बीच वाले को अगर करना चाहते हो बीच वाला, नहीं तो लास्ट वाला, किसी में से, मतलब कोई भी पिक्चर का कोई एक भाग आपको कलर करना है। उसी तरह यहाँ पे 1/4, तो इसी तरह आप किसी भी पार्ट को, किसी भी हिस्से को कलर कर सकते हैं, लेकिन किसी एक हिस्से को। ओके, उसी तरह है 1 हाफ सर्कल है, तो यहाँ पे क्या है 1/2, तो किसी एक हिस्से को, किसी एक पार्ट को आपको कलर करना है ना। इसी तरह ये भी पिक्चर है, आपको देखना है कि फ्रैक्शन क्या बोला है, 1/2 है, कहीं पे 1/3 है, कहीं पे 1/4 है, तो उसी हिसाब से आपको क्या करना है, कलर करना है। मतलब एक हिस्सा करना है तो 3 हिस्सा छोड़ देना है। अगर 1/3 है तो एक हिस्सा करना है, 2 हिस्सा छोड़ देना है। 1/2 है तो एक हिस्सा करना है, एक हिस्सा छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, ये एक्सरसाइज 7.3 का है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको बना लेना है। राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेड पार्ट्स। आपको फ्रैक्शन लिखना है जो भी शेड पार्ट जो दिए हुए हैं उनका। जैसे यहाँ पे क्या है, एक पूरा पिक्चर है, एक पूरा शेप है, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले वाले बॉक्स में आपको 1 लिखना होगा, और क्या होगा, 2 भाग किया गया है, तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखना है, 2। मैं बता देती हूँ, उसी तरह आप कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला जो है, तो जैसे कि एक शेप है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर को 2 भाग में बांटा गया, उसके बाद बॉक्स बना दिया गया है ना, इस तरह से बॉक्स बना दिया गया। तो आपको क्या करना है, तो पहले ये पूरे शेप के बारे में लिखना, तो एक शेप है तो 1 लिख देना है। उसके बाद इसको 2 हिस्से में बांटा गया है, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। उसी तरह क्या है, देखिएगा आप कि ट्रायंगल है ना,
ट्राइंगल है तो ट्राइंगल को भी 4 हिस्से में बांटा गया है। ओके, इस तरह से बांटा गया है। ठीक है, इस तरह से बांटा गया है। तो एक हिस्सा आपको कलर किया गया है, तो कितना बच गया, तो इस तरह से बॉक्स बना दिया गया है। तो आपको क्या करना है, 1/4 इस तरह से आपको लिख देना है। सभी बॉक्स में आपको पिक्चर देखना है और जिस हिसाब से उसका फ्रैक्शन किया गया है तो आपको नंबर वाइज लिख देना है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। 7.3 आपका होमवर्क है, ठीक है ना। और जो बच जाएगा नेक्स्ट मेंटल मैथ्स, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। आज बस इतना ही रहने दीजिए। पेज नंबर आपका हो जाएगा, होमवर्क जो है वो पेज नंबर 107 और 8। एक्सरसाइज आपका है एक्सरसाइज 7.3 आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, और जिन बच्चों के पास नोटबुक है तो ये क्वेश्चन आप लोग नहीं बना सकते हैं जब तक आप लोगों के पास बुक नहीं आ जाती है तब तक। ठीक है, इसीलिए बार बार बोला जा रहा है कि आप लोग अपनी बुक परचेज़ करवाएं। बार बार समझाया जा रहा है इस बात को कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो बिना बुक के पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ। बाकी भी टीचर्स आपको बोल रहे होंगे जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो अपनी बुक्स परचेज़ करवा लें। तो आपका होमवर्क क्या है, जिन बच्चों के पास बुक है वो 7.3 होमवर्क डाल लेंगे और होमवर्क बनाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहने देती हूँ। अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। और स्टॉप करने से पहले आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है। तो आज का गुड मैनर टिप है, अभी हम लोगों का जो गुड मैनर टिप चल रहा है वो एट स्कूल, मतलब घर स्कूल के लिए है, विद्यालय के लिए है। तो इन सभी गुड मैनर टिप को बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए और आप इसे कंटिन्यूसली फॉलो करें। ठीक है, तो क्या है आज का गुड मैनर टिप, ग्रीट योर टीचर्स वंस अ डे। आप जब स्कूल जाते हैं तो अपने टीचर्स को, स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं सभी को क्या करें, ग्रीट क्या करें, विश क्या करें। ठीक है ना, जैसे गुड मॉर्निंग विश होता है, उसके बाद गुड आफ्टरनून, ये जैसे भी है आप अपने टीचर्स को विश क्या करें, जो भी टीचर हैं स्कूल में सभी को। ठीक है, तो इन सभी बातों पे ध्यान दीजिएगा और जो भी गुड मैनर टिप दिया जा रहा है उसे फॉलो कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, गुड बाय।